ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के अष्टम अधिकरण का विचार पूरा हुआ था। नवम अधिकरण का विचार आज होना है। अष्टम अधिकरण और नवम अधिकरण प्रासंगिक अधिकरण है। अष्टम अधिकरण में भूतों के प्रलय के क्रम का निर्धारण हुआ। पूर्व में आकाशादि भूतों की आकाशादि क्रम से आत्मा से उत्पत्ति बताई गई, सातवें अधिकरण तक। फिर उत्पत्ति जिसकी होती है तो प्रलय भी अवश्य होता है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार। तो आत्मा से आकाशादि क्रम से उत्पन्न हुए भूतों का प्रलय उत्पत्ति क्रम से ही होगा या विपरीत क्रम से होगा, इस संशय का निवर्तक निर्णय आठवें अधिकरण में हुआ। कहा कि जिस क्रम से उत्पत्ति हुई है उससे विपरीत क्रम से आकाशादि भूतों का लय होगा। पहले आकाश उत्पन्न हुआ है, अंत में पृथ्वी उत्पन्न हुई है। तो लीन होते समय पहले पृथ्वी लीन होगी, फिर जल, फिर वायु और आकाश, तेज, वायु, आकाश, और आकाश का लय होगा अपने कारण में, ब्रह्म में, आत्मा में। ये क्रम निर्धारित हुआ। अब ये जो भूतों की उत्पत्ति और लय का क्रम बताया गया, इसी को इसका विरोध क्रम भंग की आशंका, उत्पत्ति का क्रम भी और लय का भी जो क्रम बताया गया, इसके भंग की आशंका पूर्व पक्ष के द्वारा की जा रही है। तो जो उत्पत्ति और लय का क्रम बताया गया, यही जब क्रम की विवक्षा करेंगे तो यही क्रम रहेगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए, इस क्रम के भंग की आशंका करके निराकरण करने के लिए यह अधिकरण है। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए जो वैयासिक न्यायमाला के 2 श्लोक हैं, इनका पहले उच्चारण किया जाए। किम उक्त क्रम भंगोस्ति प्राणाद्यैर्नास्ति वास्ति वा प्राणाक्षमनसां ब्रह्म वियतोर्मध्य ईरणात् प्राणाद्या भौतिका भूते स्वंतर्भूता पृथक् क्रमम् न्यच्छन्त्यतो न भंगोस्ति प्राणादो न क्रमश्रुतः। उक्त क्रम भंग, इसमें उक्त क्रम है उत्पत्ति का क्रम और लय का क्रम। उत्पत्ति का क्रम है अनुलोम और प्रलय का क्रम है प्रतिलोम। तो उक्त क्रम से लेना उत्पत्ति और विलय का जो क्रम बताया गया,
उन दोनों क्रमों का भंग यानी उच्छेद अस्ति यानी होता है, वा यानी अथवा नहीं होता है। किससे? तो प्राणाद्ययी, प्राणादियों के द्वारा। प्राणादि है मुंडक श्रुति में एक मंत्र आता है कि ये तस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इस मंत्र में ये तस्मात् शब्द प्रकृत अक्षर का परामर्शक है, अक्षर है ब्रह्म, इसलिए ये तस्मात् का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मण। प्राण जायते, और फिर प्राण से ही इंद्रिया, ये तस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च, मन उत्पन्न होता और सभी इंद्रिया उत्पन्न होती है, ये जो कहा गया। और बाद में फिर ये तस्मात् शब्द का ही उधर भी अनुवर्तन जा रहा है, ये तस्मात् जायते खम, ये तस्मात् जायते वायु इत्यादि। तो इस मंत्र में ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति बताने से पहले ब्रह्म से प्राण की, इंद्रियों की और मन की उत्पत्ति बताई गई है। तो ये जो प्राण, इंद्रियां और मन है, प्राणाद्य में आद्य शब्द से ग्राह्य है इंद्रिया और मन, ये ब्रह्म और आकाश के बीच में पठित है वहां पर। तो इनकी भी ब्रह्म से उत्पत्ति बताई जा रही है। तो जिस क्रम से अभी तैत्रीय श्रुति के आधार पर उत्पत्ति का निर्धारण हुआ, उसके अनुसार तो आत्मा से यानी ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश उपाधिक ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति। प्राणादि तो बीच में वहां पर आए ही नहीं। मुंडक श्रुति में ब्रह्म जो कारण है और कार्य में प्रथम कार्य जो बताया गया था तैत्रीय में, जिसको आकाश को, उनके बीच में, भूतों के बीच में प्राण, इंद्रिया और मन की उत्पत्ति मुंडक श्रुति बता रही है। इसके आधार पर कहा जा रहा है कि ये जो मुंडक श्रुति में ब्रह्म और आकाश के बीच में कार्य के रूप में, ब्रह्म के कार्य के रूप में पठित जो प्राणादि है, उनका भी कहीं ना कहीं क्रम बताना पड़ेगा ना। तो बताएंगे तो जो तैत्रीय श्रुति को आधार बना करके पूर्व अधिकरणों ने उत्पत्ति का क्रम बताया है, उसका उच्छेद होगा। यदि आकाश के पहले भी रखते हैं पाठक्रम के अनुसार, जैसा मुंडक ने बताया है, तो आत्मा और आकाश इन दोनों के बीच में यदि रखा जाए तो भी जो क्रम बताया था कि आकाश का आत्मा से आकाश की उत्पत्ति और आकाश का ब्रह्म में विलय, वो नहीं हो पाएगा। और भूतों में से भी किसी न किसी भूत में रखेंगे तो जो क्रम पहले निर्धारित हुआ उसका उच्छेद जरूर होगा। वो उच्छेद होता है कि नहीं होता है, ये तो संशय हुआ कि किम उक्त क्रम भंगोस्ति प्राणाद्यय, यानी मुंडक श्रुति में कार्य के रूप में पठित जो प्राण, इंद्रिया और मन है, इनसे पूर्व में बताया गया उत्पत्ति क्रम और विलय क्रम का उच्छेद होगा, वा यानी अथवा नास्ति यानी उच्छेदो नास्ति, प्राणादि से उक्त क्रम का उच्छेद नहीं होता है। ये संशय होने पर
इस अधिकरण के जो पूर्व पक्षी हैं वे कहते हैं, प्रथम कोटि पूर्व पक्ष है, अस्ति ही यानी उक्त क्रम भंगो अस्ति, प्राणाद्य ही उक्त क्रम भंगो अस्ति, ये पूर्व पक्ष हुआ। तो पूर्व पक्षी की जो प्रतिज्ञा हुई कि जो उत्पत्ति क्रम और लय क्रम बताया उसका भंग मुंडक श्रुति में जरूर हो रहा है, उसकी इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछा जाएगा बीच में कि कस्मात् हेतु हो, इस प्रश्न से उसका उत्तर देने के लिए प्रथम श्लोक का उत्तरार्ध है। और ही ये निपात भी है, यस्मात् अर्थ है। पूर्व पक्षी कहते हैं यस्मात् यानी जिस कारण से, ब्रह्म वियतो हो मध्य प्राणाक्ष मनसाम ईरणात्। ईरण का अर्थ है कथन, वचन, पाठ। तो ब्रह्म ये तस्मात् शब्द से ग्राह्य और खम शब्द से ग्राह्य वियत, इन दोनों के मध्य यानी बीच में प्राण, इंद्रिया और मन का कथन होने से, पाठ होने से। पढ़े हैं तो उत्पत्ति के प्रकरण में उनको पढ़ा है तो निश्चित ही कार्य के रूप में ही पढ़ा गया। तो कार्य है और ब्रह्म से उत्पन्न हो रहे करके बताया जा रहा है, तो इनका कहीं न कहीं पाठ बीच में मानना पड़ेगा। और इनको मानेंगे कार्य के रूप में कहीं न कहीं ब्रह्म के, तो जो उत्पत्ति क्रम तैत्रीय श्रुति के आधार पर बताया गया, विलय क्रम बताया गया, उसका उच्छेद जरूर होगा। ये पूर्व पक्ष है। सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक के द्वारा। कि भंगो नास्ति, भंगो नास्ति द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में बीच में तृतीय पाद के जो बीच वाले 3 पद हैं, न भंगः अस्ति, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। उक्त क्रम का अनुवर्तन ले आना, प्राणाद्यय का भी अनुवर्तन ले आना, उक्त क्रम को भंग के साथ मिला देना। तो प्रतिज्ञा होगी प्राणाद्यय ही उक्त क्रम भंगो नास्ति, सिद्धांति कहेंगे। द्वितीय कोटि है सिद्धांत। प्राणादि के द्वारा यानी प्राण, इंद्रिय और मन का पाठ ब्रह्म और आकाश के बीच में होने पर भी जो तैत्रीय श्रुति के आधार पर बताया गया उत्पत्ति क्रम और विलय क्रम है, उसका नाश नहीं होगा क्रम का। तो प्राणाद्या भौतिका भूतेषु अंतर्भूता, यानी हेतु, ये जो सिद्धांत की प्रतिज्ञा हुई इसमें हेतु बताया गया अतः शब्द से। अतः का अर्थ है इसी कारण से। तो इसी कारण से यानी अतः शब्द तो सर्वनाम है, उक्त अर्थ का परामर्शक होगा। वो उक्त अर्थ क्या है, तो वो अर्थ बता रहे हैं कि प्राणाद्या भौतिका, प्राण, इंद्रिया और मन भौतिक है यानी भूतों का कार्य है। आकाश आदि भूत हैं और उनका कार्य है प्राण आदि, इसलिए इनको कहा जाएगा भौतिक। जो भूतों का कार्य होता है उनको कहा जाता है भौतिक। तो जिन भूतों की तैत्रीय श्रुति के आधार पर
उत्पत्ति का क्रम निर्धारित हुआ सूक्ष्म भूतों के, और विलय का भी क्रम जो निश्चित हुआ वो है सूक्ष्म भूतों का उत्पत्ति क्रम, सूक्ष्म भूतों का लय क्रम। और उन सूक्ष्म भूतों का कार्य है इंद्रिया, प्राण और मन। सूक्ष्म भूतों के सत्वगुण का कार्य है ज्ञानेन्द्रिया। ज्ञानेन्द्रिया है 5, श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वक, रसन। ये अलग अलग 5 भूतों के सत्वगुण से निष्पन्न हुई है, इसलिए भौतिक है। और रजोगुण से उत्पन्न हुई है कर्मेंद्रिया, इसलिए वे भी भौतिक हुई उन्हीं भूतों के। और प्राण है रजोगुण का ही कार्य, सम्मिलित 5 भूतों के रजोगुण से प्राण उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे भी भौतिक। और मन है अंतःकरण, वह भी सम्मिलित सत्वगुण से उत्पन्न हुआ है, इसलिए अब सूक्ष्म भूतों के ही सत्वगुण और रजोगुण का कार्य प्राण, इंद्रिय और मन होने से इनको कहा जाएगा भौतिक। तो प्राणाद्याः भौतिका, यानी सूक्ष्म भूतों के ही अलग अलग एवं सम्मिलित सत्वगुण तथा रजोगुण का कार्य प्राणादि होने से प्राणादि भौतिक है। और भौतिक होने से क्या होगा, तो कहा कि भूतेषु अंतर्भूता, उनका भूतों में ही अंतर्भाव हुआ। जिस तैत्रीय श्रुति में जो तस्माद् वायु तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत आकाशाद वायु इत्यादि भूतों की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है, तो आत्मा से आकाशादि क्रम से उत्पन्न होने वाले भूतों का ही कार्य भौतिक प्राणादि होने के कारण उनका तैत्रीय श्रुति में भूतों में ही अंतर्भाव है। भूतों का कार्य होने से भूत कोटि में ही आएंगे वे, इसलिए वो अलग क्रम की उनको अपेक्षा नहीं है उत्पन्न। वो उनका जो कारण है, उन कारण के क्रम से ही वो क्रमवान है, उसको अलग से क्रम बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहते हैं कि पृथक क्रमम न इच्छन्ति। न इच्छन्ति का करता है प्राणाद्या। प्राणाद्या पृथक यानी स्वतंत्रम क्रमम न इच्छन्ति। प्राणादि को अपने उपादान कारण, परिणामी उपादान कारण जो सूक्ष्म भूत है, उन सूक्ष्म भूतों के उत्पत्ति क्रम और लय क्रम से अलग स्वतंत्र क्रम की अपेक्षा नहीं है। कार्य को अपने कारण की उत्पत्ति क्रम और लय क्रम से अलग क्रम की अपेक्षा नहीं है। इसलिए अतः शब्द का ये अर्थ है कि मुंडक श्रुति में बताए गए प्राणादि को अलग उत्पत्ति एवं लय क्रम की अपेक्षा न होने से ये अतः शब्द का अर्थ निकलेगा। न होने के कारण क्या होगा कि उक्त क्रम भंगो नास्ति, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा। यदि कार्य के रूप में पठित प्राणादि को उत्पत्ति क्रम एवं लय क्रम की स्वतंत्र अपेक्षा होती, तब तो तैत्रीय श्रुति को आधार बना करके पूर्व अधिकरणों के द्वारा बताया गया उत्पत्ति क्रम और लय क्रम का भंग जरूर होता।
किंतु ये जिन भूतों का उत्पत्ति क्रम और लय क्रम बताया गया, उन्हीं के अंतर्भूत होने से, उन्हीं में अंतर्भूत होने से अलग से उनको क्रम बताने की जरूरत नहीं है। तो अतः न भंगो अस्ति, ये हुआ एक हेतु। और दूसरी बात, वहां पर केवल मुंडक श्रुति में पाठ मात्र है, प्राणादि का क्रम नहीं है। इसलिए प्राणादो न क्रमः श्रुतः, जो भूतों का कार्य है, भौतिक कार्य वर्ग है, भौतिक कार्य वर्ग का कोई क्रम श्रुति में श्रुत नहीं है। भूतों का क्रम तो श्रुत है, भौतिक कार्य का क्रम श्रुति प्रतिपादित नहीं है। श्रुत का अर्थ है श्रुति प्रतिपादित, और न श्रुतः यानी श्रुत्या न प्रतिपादित। श्रुति के द्वारा भूत यानी जो सूक्ष्म भूत है, अपंचकृत पंच महाभूत है, उनके उत्पत्ति का क्रम तो बताया है तैत्रीय श्रुति ने, किंतु भौतिक यानी पंचभूतों का कार्य जो है, उनके उत्पत्ति के क्रम की चर्चा नहीं की है कि इस क्रम से पंचभूतों का जो कार्य है, भौतिक कार्य वर्ग, वह उत्पन्न होता, ऐसी कहीं चर्चा नहीं है। इसलिए कहा कि प्राणादो, प्राणादि है भौतिक, और भौतिक कार्य का क्रम न श्रुत यानी श्रुत्या न प्रतिपादित। इस प्रकार ये अधिकरण सार होगा। अब भाष्य की अवतरण टीका को देखिए। उक्त भूतोत्पत्ति लय क्रमम उपजीव्य स किम करण उत्पत्ति क्रमेण विरुध्यते न वा इति करणानाम अभौतिकत्व भौतिकत्वाभ्याम संदेहे वृत्तानुवाद पूर्वकम पूर्वपक्षम आह भूतानाम इत्यादिना। तो उक्त भूतोत्पत्ति लय क्रमम उपजीव्य, उक्त भूत उत्पत्ति लय क्रम है पूर्व 8वें अधिकरण तक बताया गया। 8वें अधिकरण में लय क्रम और उत्पत्ति क्रम पूर्व अधिकरणों में। इसी को उपजीव्य यानी विषय बना करके ये संशय हो रहा है कि स किम करण उत्पत्ति क्रमेण विरुध्यते न वा। और ये संशय क्यों हुआ? इति संदेह सत्य, ऐसा समझना। बीच में संदेह का हेतु बताया जा रहा है। करणानाम अभौतिकत्व भौतिकत्वाभ्याम संदेह। कुछ लोग कहते हैं कि करण यानी इंद्रिया प्राणादि भौतिक नहीं है, पंचभूतों का कार्य नहीं है, अभौतिक है। जिनके अनुसार इंद्रिया अभौतिक है, जिनके मतानुसार, उनके लिए तो वे भूतों की तरह स्वतंत्र तत्व हो गए। इसलिए उत्पत्ति क्रम की अपेक्षा होगी कार्य कोटि में यदि पढ़े गए हैं तो। और जिनके अनुसार, जिनकी ये मान्यता है कि इंद्रिया भौतिक है प्राणादि, उनके दृष्टि में कोई आवश्यकता नहीं है वो बीच में पठित होने पर भी उत्पत्ति लय क्रम की उनको, हाँ, जिनका क्रम बताया गया उत्पत्ति लय क्रम, उन्हीं में उनका अंतर्भाव होने से। तो इस अभिप्राय से ये हेतु बताया कि करणानाम अभौतिकत्व भौतिकत्वाभ्याम संदेह। ये संशय क्यों हो रहा है कि प्राणादि के द्वारा भूतों का उत्पत्ति क्रम
बाधित होगा या नहीं होगा करके। कहते ये संदेह इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग मानते हैं भूतों को या इंद्रियों को अभौतिक, कुछ लोग मानते हैं भौतिक। जो अभौतिक मानेंगे उनके दृष्टि में एक क्रम बाधित होगा, और जो अभौतिक नहीं मानते, भौतिक मानते हैं, उनकी दृष्टि में कोई बाध नहीं है। इसलिए संशय हो रहा है। तो वृत्तानुवाद पूर्वकम पूर्व पक्षम आह भूतानाम इत्यादिना। वृत्तानुवाद पूर्वक, वृत्त कहा जाता है पूर्व में विस्तार से कहे गए अर्थ का संक्षेप में एक वाक्य से कथन, व्रत कथन कहलाता है। तो ये कहा जा रहा है कि भूतानाम उत्पत्ति प्रलयो अनुलोम प्रतिलोम क्रमाभ्याम भवत इति उक्तम। ये 8 अधिकरणों तक विस्तार से जिस अर्थ को बताया गया उसे भाष्कर भगवान ने एक वाक्य में कहा, इसलिए इसे व्रत कथन कहा जाएगा। ये व्रत कथन है। तो भूतानाम उत्पत्ति प्रलयो अनुलोम प्रतिलोम क्रमाभ्याम भवतः। भूतों की उत्पत्ति अनुलोम क्रम से होती है और भूतों का प्रलय प्रतिलोम क्रम से होता है। यह बात 8वें अधिकरण तक कही गई। और ये भी कहा गया कि इनका उत्पत्ति का कारण और लय का कारण कौन है, कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है और कहाँ लय होता है। इसे भी पूर्व अधिकरणों के द्वारा कहा गया है। एक तो क्रम कहा गया और इन उत्पन्न होने वाले और लीन होने वाले भूतों के उत्पत्ति और लय का कारण भी बताया गया। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, इस वाक्य ने आकाश आदि भूतों की उत्पत्ति का कारण आत्मा शब्दित ब्रह्म को बताया। यही कहा जा रहा आगे कि आत्मादि ही उत्पत्ति प्रलयश्चान्त आत्मान्तः इत्यपि उक्तम। पूर्व अधिकरणों ने यह भी बताया कि जो उत्पत्ति हो रही है वो आत्मादि है, का मतलब आत्मा से उत्पत्ति हो रही है आकाश आदि की। हाँ, आदि का अर्थ है कारण, आत्मा रूपी कारण से उत्पत्ति हो रही है। और प्रलयश्च आत्मान्तः, और आत्मा में ही प्रलय हो रहा है, का मतलब जिससे उत्पन्न होता है कार्य, जिसमें लीन होता है, उपादान कारण होता है। इसलिए आकाश आदि भूत आत्म उपादानक है, यह बात भी बताई गई। आत्मा से ही उत्पत्ति, आत्मा में ही अंत, विलय का अर्थ है आत्म उपादानक। ये जगत है, भूत है। भूतों की प्रकृति आत्मा है, प्रकृति यानी विवर्त उपादान कारण। आत्मादि उत्पत्ति प्रलयश्च आत्मांत इत्यपि उक्तम। अब जिन लोगों के अनुसार इंद्रियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कई लोग कहते इंद्रिया है ही नहीं, उनका खंडन करते हुए सेन्द्रियस्य इत्यादि कहा जा रहा है। सेन्द्रियस्य इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। कर्णानि एव न सन्ति इति वदन्तं प्रत्याह सेन्द्रियस्य इति। जो ये कहते हैं कि कर्णानि न सन्ति, कर्णों का कोई अस्तित्व नहीं है, इंद्रिया, प्राण और मन है ही नहीं, स्थूल शरीर ही, स्थूल 4 भूत ही है,
और 4 भूतों से ये बना हुआ स्थूल शरीर ही है। अपंचीकृत पंच महाभूतों का अलग अलग सत्वगुण का परिणाम रूप सूक्ष्म शरीर जिनकी दृष्टि में है नहीं, ये जो गोलक है यही चक्षु इंद्रिय है। ऐसी स्वतंत्र जो अपंचीकृत पंच महाभूतों का परिणाम रूप स्थूल शरीर से अलग इंद्रिया जिनकी दृष्टि में है नहीं 4 वाकों के, क्योंकि स्थूल भूत ही उनकी दृष्टि में 4 मात्र हैं, आकाश भी नहीं है। और ये तो अपंचीकृत पंच महाभूत कहा इनका भी परिणाम है। तो इसलिए जिनके दृष्टि में सूक्ष्म उपाधिभूत सूक्ष्म भूत तथा सूक्ष्म भूतों का परिणाम रूप सूक्ष्म शरीर अलग है ही नहीं, चैतन्य युक्त जो ये स्थूल शरीर है यही सब कुछ है उनके यहाँ। स्थूल भूतों का ही एक विशेष संघात बन जाता है तो शरीर बन जाता है, उसमें कुछ समय के लिए चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। जैसे चूने का रंग अलग, पान का रंग अलग, कत्थे का रंग अलग, इन तीनों को मिक्स करके चबा देते हैं तो एक रंग उत्पन्न होता है लाल। ये क्या है? लाल रंग कोई अलग स्वतंत्र वस्तु थोड़ी है, बस चूना, कत्था और पान का सम्मिश्रण जब चबा करके हो जाता है तो लालिमा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे स्थूल पृथ्वी, स्थूल जल, स्थूल अग्नि और स्थूल वायु का एक सम्मिश्रण विशेष हो जाता है तो स्थूल शरीर बन जाता है और उसमें चैतन्य प्रकट होता है। जैसे उन तीनों का संयोग हुआ और चबा करके पिष्ट कर दिया उनको तो लाल रंग बन गया, ऐसे लाल चैतन्य उत्पन्न हुआ। अलग से कोई सूक्ष्म भूत हो, उनका परिणाम रूप इंद्रिया हो और उनका ये गोलक हो, ऐसा सब कुछ नहीं है। तो ये जो सूक्ष्म भूतों का परिणाम रूप सूक्ष्म इंद्रिया, सूक्ष्म शरीर, ये जिनकी दृष्टि में है ही नहीं, उनका निषेध करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिया अलग है गोलकों से। इस अभिप्राय से कर्णानि एव न सन्ति इति वदंतम प्रति, ऐसा कहने वाले 4 वाक्य के प्रति भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि सेन्द्रियस्य तु मनसो बुद्धेश्च सद्भाव प्रसिद्ध श्रुति स्मृत्यो। कहते हैं श्रुति यानी वेद और स्मृति यानी पौरुषेय ग्रंथ, इनमें इंद्रिय, मन और बुद्धि का सद्भाव यानी अस्तित्व, सत्ता प्रसिद्ध है, निश्चित है। तो श्रुति प्रमाण एवं स्मृति प्रमाण जिसका अस्तित्व बता रहा है उसके अस्तित्व को नहीं है कह करके झुटलाया नहीं जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि वो है ही नहीं। तो इंद्रिय, मन और बुद्धि का अलग अस्तित्व स्थूल शरीर से, उनके गोलकों से श्रुति बता रही है, स्मृति बता रही है, इसलिए इंद्रिया हैं अलग। ये निकला वो कौन सी श्रुति है और स्मृति है जो इंद्रियों का अस्तित्व बताती है। तो बता रहे हैं वो श्रुति को पहले, कठोपनिषद को। बुद्धिन्तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्याहु इत्यादि लिंगेभ्य। ये जो लिंग है तो इन लिंगों के आधार पर, लिंग शब्द का अर्थ करते हैं ब्रह्म सूत्र के इधर वाले पृष्ठ में 523 नंबर पर पहली पंक्ति में, अन्य परा शब्दाः लिंगानि इति उच्यन्ते।
जिन शब्दों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है अपितु अन्य अर्थ में तात्पर्य है, उन्हें कहा जाता है लिंग। समूलये गेयो, तो अन्य पराश लिंगानी। तो यहां पर जो रथ रूपक कल्पना में शरीर को रथ, आत्मा को रथी, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़ा, घोड़े इत्यादि रूप में जो बताया गया, इनको ये बताने में तात्पर्य नहीं है। लेकिन ये बताने में तात्पर्य है कि जिसकी इंद्रियां शांत दांत हैं, मन शांत है, बुद्धि विवेक संपन्न है, वह मोक्ष रूपी अपना जो अथवा गंतव्य है उसको प्राप्त कर लेता है। मोक्ष रूपी उसके लक्ष्य की प्राप्ति उसे होती है। और इससे विपरीत है जिसकी बुद्धि विवेकी नहीं अपितु अविवेकी है, मूढ़ है, मन अशांत है, इंद्रियां संयमित नहीं है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती अपितु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम रूप संसार ही बार बार होता है। ये बताने में इन मंत्रों का तात्पर्य है। इसलिए ये इनको कहा जाएगा लिंग, अन्य परक होने से। और लेकिन इसलिए ये लिंग है, और इन लिंगों से इंद्रियों का अस्तित्व ज्ञात हो रहा है। बुद्धि होगी तब न उसमें विवेक अविवेक ये दो भाव रहेंगे, परस्पर विपरीत, दो में से एक। मन रहेगा तब न उसे अशांत और शांत कहा जाएगा। इंद्रिया हो तब न उन्हें दांत अदांत कहा जाएगा। दांत इंद्रिया होगी, शांत मन होगा, विवेकी बुद्धि होगी तो मोक्ष प्राप्त करेगा। मोक्ष प्राप्त होता है और संसार का अनुभव हम कर रहे हैं। नहीं दृष्टि अनुपन्न नाम होता तो जो अनुभव में आ रहा है संसार, इसको तो झुटलाया नहीं जा सकता। ये क्यों निरंतर संसार बना ही रहा है, और किसी किसी का संसार क्यों निवृत्त होता है। उत्पत्ति क्रम में निश्चित ही कोई संसार की प्राप्ति कराने वाला और संसार की निवृत्ति कराने वाला हमारे पास है। वो कौन है? तो यदि दांत इंद्रियां है, शांत मन है, विवेकी बुद्धि है, तो हमारे संसार की निवृत्ति होगी। बंधन, संसार की निवृत्ति, बंधन की निवृत्ति। और यदि ये इससे विपरीत है तो संसारी प्राप्त होता रहेगा। तो ये संसार जीवात्मा के संसार एवं मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले ये इंद्रियां हो तब तो ये सब हो पाएगा जो अनुभव में आ रहा है। इसलिए इन कठोपनिषद मंत्र रूपी लिंग से प्रौत जो का सद्भाव सिद्ध होता है, अस्तित्व सिद्ध होता है। इसे कहा गया कि बुद्धिन्तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रह में वच इंद्रियाणि हयान्याहु इत्यादि लिंगेभ्य। और स्मृति कौन है? तो गीता। गीता का वाक्य बताते हैं टीका में टीकाकार, मनसस्तु परा बुद्धिर विपरीतो बुद्धे परतस्तु सह श्रोत्रादीन इंद्रियान्यन्ये इति स्मृतिर द्रष्टव्या। ये गीता वचन मन, इंद्रिया और बुद्धि का अस्तित्व बता रहे हैं। इसलिए श्रुति और स्मृति से इंद्रियों का अस्तित्व निश्चित होने से ये नहीं कहा जा सकता कि इंद्रियां है ही नहीं। इंद्रियां हैं। और
यदि इंद्रिया कार्य वर्ग के रूप में है और उनका पाठ भी कहीं न कहीं करना पड़ेगा, ते कहते हैं तयो, इसका अवतरण है टीका में, कर्णानाम क्रमाकांक्षाम आह तयो इति। तो जो करण है, इंद्रिया है, कल प्राण, इंद्रिया और मन, इनको क्रम की आकांक्षा, क्रम कैसे, क्या नाम है, क्रम कैसे, पहले तो जिनके दृष्टि से आगे इंद्रिया है ही नहीं, इस पर हम लोग चर्चा, वो तो पूर्व पक्षी नहीं है यहाँ के। जिनके दृष्टि में इंद्रिया हैं लेकिन भौतिक नहीं है, अभौतिक है, जिनके दृष्टि में इंद्रिया नहीं, वे पूर्व पक्षी नहीं है, उनको तो है ही नहीं, तो क्रम की क्या अपेक्षा होगी। और जिनके दृष्टि में इंद्रियों का अस्तित्व है, ऐसे दो कोटि के लोग, उनको अभौतिक मानने वाले और दूसरे भौतिक मानने वाले। तो जो अभौतिक मान रहे हैं उनका पक्ष बताया जा रहा है, वे पूर्व पक्षी हैं यहाँ के, तयो इत्यादि से। हाँ, इंद्रिया है लेकिन भौतिक नहीं है, वो नित्य है, ऐसा मानने वाले ये तार्किक विशेष, वैदिकों में जो तार्किक विशेष है, जैसे मन को नित्य मानते हैं वैशेषिक, मन नित्य है, बुद्धि इसी में आ जाती है, मन में, मन नित्य है, उनका परमाणु रूप है, नित्य है। और ऐसे आपके नैयायिक भी हैं, ऐसा ही मन को नित्य मानते हैं। ऐसे प्राण को नित्य मानने वालों का पहले पक्ष आया था नहीं, पूर्व पक्ष, प्राण को नित्य मानते, वायु नित्य है करके। वायु की उत्पत्ति के समय आकाश को जैसे नित्य मानने वाले, आकाश और वायु अमृत है करके बताने वाली जो श्रुति थी, वो है प्राण को नित्य मानने वाले वैदिकी। तो तयोरपि, इसका अवतरण है टीका में कि कर्णानाम कर्ण आकांक्षाम आह तयोरपि थी। तो तयोरपि कस्मिंचित् अंतराले क्रमेण उत्पत्ति प्रलयो उपसंग्राह्यो। तयो यानी करण और मन, जिन करण की और मन की सत्ता श्रुति और स्मृति बता रही है, श्रुति स्मृति में जिनकी सत्ता की चर्चा है करके ज्ञापित है श्रुति में, उन्हें भी तृतीय पाद के आकांक्षा है। 7वें अधिकरण का विचार संपन्न हुआ, 8वें अधिकरण का उनका भी उत्पत्ति प्रारंभ होना और विलय किसी न किसी क्रम से बताना चाहिए। तो इसलिए कह कस्मिंचित् अंतराले क्रमेण तयोरपि उत्पत्ति प्रलयो उपसंग्राह्यो, ऐसा लगाना। किसी न किसी के बीच में उत्पत्ति और प्रलय के उनका बताना पड़ेगा, किसी न किसी क्रम से। क्यों कहते सर्वस्य, तो जिनकी दृष्टि में नित्य है उनकी दृष्टि में तो उत्पत्ति और लय ही नहीं होगा, लेकिन है ऐसा मानते हैं और कार्य भी है। जैसे मन नित्य है तो उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए वो भी यहाँ के पूर्व पक्षी नहीं होंगे। वैशेषिक भी जो है मानते हैं, अस्तित्व मानते लेकिन नित्य नहीं मानते, कार्य रूप मानते हैं, लेकिन भूतों का कार्य नहीं मानते। ऐसे जो है मन है उत्पन्न होता है, तन मन अकुरुत,
तन मनो अकुरुत इत्यादि श्रुति के आधार पर मन को माने, जैसे आकाश को उत्पन्न परमात्मा ने ही मन, लेकिन विरोध दिखाने के लिए श्रुति मत में परस्पर विरोध दिखाने के लिए श्रुतियों में और अप्रामाण्य दिखाने के लिए प्रधान कारणवाद को स्थापित करने के लिए सांख्य भी पूर्व पक्षी के रूप में आ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि उनके यहां भौतिक नहीं है इंद्रिया, अहंकार से उत्पन्न होती है। प्रकृति यानी अव्यक्त, अव्यक्त से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से इंद्रिया और पंचतन मात्रा, पंचतन मात्रा है सूक्ष्मभूत और इंद्रिया है अभौतिक। वे यहाँ के पूर्व पक्षी हो सकते हैं। जो नित्य मान रहे वो भी उत्पत्ति और प्रलय तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे मन का, वो वैशेषिक। इसलिए जो अभौतिक मान रहे हैं उनमें भी दो कोटि, एक नित्य मानने वाले वैशेषिक आदि, वो भी पूर्व पक्षी नहीं। अभौतिक मानते हैं और कार्य रूप मानते हैं। अहंकार का परिणाम ये इंद्रिया है, ऐसा मानने वाले सांख्य और योगी यहाँ के पूर्व पक्षी होंगे। वैदिक है वे, आंशिक वैदिक है, यानी प्रकृति उपादान है, इस अंश में तो अवैदिकत्व है उनमें, लेकिन आत्मा का असंगत्व, चेतनत्व इत्यादि अंश में वैदिकत्व है। आंशिक वेद को प्रमाण मान रहे हैं इसलिए। तो वो यहां के पूर्व पक्षी होंगे और उनका अभिप्राय परमात्मा से भूतों की और इंद्रियों की उत्पत्ति मानने में नहीं है। उनका तो अपना अभिप्राय है कि परमात्मा तो अकर्ता ही है और कर्त्री है प्रकृति प्रधान तो होने से, लेकिन उस प्रधान कारणवाद को अनुपादेय बताया। तो श्रुति मत को भी अनुपादेय बताने के लिए कुछ विरोध तो बताना ही है उनको। उस दृष्टि से वे कह रहे हैं कि ठीक मान लिया कि इंद्रिया कार्य है और श्रुति और स्मृति भी उनका अस्तित्व मात्र बता रही है करके, कार्य में है करके बता रही है, लेकिन वो भौतिक है ऐसी बात नहीं। वे अहंकार से उत्पन्न हुई है। इंद्रिया है इसमें प्रमाण हुई श्रुतियां, बुद्धि तो सारथिम विद्या इत्यादि, और वे अभौतिक है और आपका जो है, इसलिए जैसे आपके अनुसार आपने कहा कि प्रधान का कोई कार्य नहीं है, लेकिन ब्रह्म ही वो सब का कारण है और कार्य मात्र ब्रह्मज है। तू शब्द सर्वम खलुदम ब्रह्म तज्जलान, इससे आप कहते हो कि ये जो भी संसार दिख रहा है वह ब्रह्मज होने से ब्रह्म रूप ही है। तो इसलिए ये जो इंद्रिया है अभौतिक, वो भी ब्रह्मज होगी और ब्रह्मज होगी तो ब्रह्म से किस क्रम से उत्पन्न हुई? आकाशादि क्रम से उत्पन्न हुई है। आकाशादि जिस क्रम से उत्पन्न हुए हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं इनको भी रखना पड़ेगा, और रखेंगे तो जो क्रम तैत्रीय श्रुति के आधार पर बताया उसका भंग होगा। कारण का इसलिए पर वो वैदिक मत भी अनुपादेय है। इसे ध्यान में रख करके सांख्य और योगी यहाँ के पूर्व पक्षी हैं। तो तयोरपि कस्मिंश्चित् अंतराले क्रमेण उत्पत्ति प्रलयो उपसंग्राह्यो सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्व अभ्युपगमात्, यानी युष्मा भी सिद्धांति भी, ऐसे लगाना। आप सिद्धांतियों के द्वारा सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्व अभ्युपगमात्, यानी सभी कार्य को आप ब्रह्मज मानते हो, संसार को पूरे। इसलिए ये जो कार्य विशेष है इंद्रिया और ये अभौतिक है, युक्त नहीं है, तो इनका भी कहीं न कहीं उत्पत्ति क्रम
और लय क्रम बताना पड़ेगा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी आ रहे हैं। सूत्र में तो सूत्र को तो देखते हैं एक पंक्ति पहले और पढ़ करके, अपिच का अवतरण देखिए। आकांक्षायाम श्रुति सिद्ध क्रमो ग्राह्य इत्याह अपिचैति। और जब ये निश्चित हुआ आकांक्षा में, यानी इंद्रिय और मन को भी उत्पत्ति और लय क्रम की अपेक्षा है, ये निश्चित होने पर अपेक्षायाम सिद्धायाम ऐसे लगाना, तो इनके उत्पत्ति और प्रलय के क्रम की आकांक्षा इनको है, ये कार्य है और अभौतिक है, तो कहीं ना कहीं, और आपकी दृष्टि में ब्रह्म जी है, तो निश्चित ही इनको ब्रह्म से किसी न किसी क्रम से उत्पन्न मानना पड़ेगा और लीन भी ब्रह्म में ही होंगे। तो किस क्रम से उत्पन्न होते हैं ब्रह्म से और किस क्रम से ब्रह्म में लीन होते हैं वो बताना पड़ेगा। आकांक्षायाम सिद्धो ऐसे लगा, आकांक्षा की सिद्धि होने पर, सिद्धायाम, तो आकांक्षा इनको, किसकी आकांक्षा? क्रम की आकांक्षा सिद्ध होने पर श्रुति सिद्ध क्रमो ग्राह्य। तो फिर क्रम कौन सा ग्रहण करना चाहिए? तो कहते हैं श्रुति ने बताया हुआ क्रम ही ग्रहण करना उचित है। ये सांख्य कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? सिद्धांत का विरोध करने के लिए, सिद्धांत में विसंगति दिखाने के लिए। सांख्य कह रहे कि श्रुति ने जो क्रम बताया फिर इनका वही मानना उचित है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अपिच आथर्वणे उत्पत्ति प्रकरणे भूतानाम आत्मनश्च अंतराले करणानि अनुक्रम्यन्ते। आथर्वणे यानी मुंडक उपनिषदि, आथर्ववेद की होने से आथर्वण कहा जा रहा है। तो मुंडक उपनिषद में उत्पत्ति के प्रकरण में भूत यानी आकाश आदि और आत्मा यानी ब्रह्म, इन दोनों के बीच में करणानि अनुक्रम्यन्ते, अनुक्रम्यन्ते यानी पठ्यन्ते, करणों का प्राणादि का पाठ है। ये तस्मा जायते प्राणो मनस सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी ईश्वस्य धारिणी इति। इस मंत्र में ये तस्मा शब्द से आत्मा को लेना है, खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी ईश्वस्य धारिणी से भूतों को लेना है, और इनके बीच में ये तस्मा शब्द से ग्राह्य आत्मा का और खादी शब्द से ग्राह्य भूत बात हुआ। इनके बीच में प्राण, मन और इंद्रिय का पाठ है। इसलिए इस क्रम से मानना चाहिए कि पहले परमात्मा से प्राण उत्पन्न हुआ, फिर मन उत्पन्न हुआ, प्राण उपाधिक परमात्मा से, फिर मन उपाधिक परमात्मा से इंद्रिया उत्पन्न हुई, इंद्रिय उपाधिक परमात्मा से आकाश आदि उत्पन्न हुआ, ऐसा मान लो यदि मानना है आपको तो। ये सांख्यों का कथन है कि ये श्रुति पठित क्रम है, ये क्रम मान लो, इसलिए सीधे परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति नहीं, बीच में इन तीनों की उत्पत्ति और फिर आकाश की उत्पत्ति। लय भी होगा तो आकाश का लय सीधे परमात्मा में नहीं, विपरीत क्रम से कर लो, तो इंद्रियों में, इंद्रियों का मन में, और नहीं मन है अंत में, जिस क्रम से तो इंद्रिया अंत में है, तो इंद्रियों का फिर मन में, और फिर प्राण में, और प्राण का परमात्मा में, ऐसा मान लो। ये आग्रह है किनका? आपके सांख्यों का, पूर्व पक्षी का। और ऐसा यदि मानते हैं तो पूर्व में जो बताया गया कार्य के स्वरूप का नाश, क्रम कारण का सिद्धांतियों के द्वारा उसका भंग निश्चित होगा, यही पूर्व पक्षी को अभिप्रेत है। इसी अभिप्राय से सूत्र में पूर्व पक्ष भी और सिद्धांत भी आ रहा है। चेत तक पूर्व पक्ष है और न अविशेषात
यहां से सिद्धांत है, दो पद से सिद्धांत बताया जा रहा है। तो सूत्र का उच्चारण तथा विचार हम लोग कल करते हैं।